नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल फैंस को भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है, क्योंकि कल जो 5 अप्रैल को यहाँ पे एएफएफ के नए कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हियरिंग थी, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया है। जहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई शायद यहाँ पे नया इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ नए चेंजेस हमें यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में देखने को मिल जाए। बट उन्होंने यहाँ पे कोई नया डेट तो अभी तक नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बट उन्होंने ये जरूर बोला है कि हम बहुत जल्द यहाँ पे नई डेट फिक्स करेंगे एंड वहाँ पे जो ये न्यू प्लेस यहाँ पे रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी कंसिडर करेंगे एंड देन यहाँ पे जो फाइनल हमारा डिसीजन है वो देंगे। तो तब तक तो हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस को यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा कि आपको कोई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिले। दूसरी साइड यहाँ पे बात करनी है एआईएफएफ की कि किस तरह से वो भी वर्क कर रहा है, क्या उनकी प्रायोरिटीज है, क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए बाकी कंट्रीज एट द मोमेंट जिस तरह से मतलब काम कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा हम पीछे चल रहे हैं। अब देखिए हर कोई कंट्री में प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी फेडरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। बट उसको टैकल करते हुए आपको बाकी चीजों को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नेशनल टीम में प्रॉब्लम आई तो सारा फोकस वहीं पे हो जाता है, फिर बाकी सारी चीजें भूल जाती है। देखिए अभी परफेक्ट एग्जांपल है आपका अप्रैल में, यहाँ पे 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल को आपकी वुमेन्स की फीफा विंडो थी। बट किसी ने भी यहाँ पे बोला नहीं कि भाई क्यों हमारी वुमेन्स टीम यहाँ पे इस फीफा विंडो में नहीं खेल रही है, और एएफएफ ने भी क्यों यहाँ पे उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की। दूसरी साइड एक और आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज जिस तरह से आप देखिए कि उनकी अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 को एक्सपोजर दे रहे हैं, मैचेस खिला रहे हैं, उनकी लीग्स जिस तरह से वो कंसिडर कर रहे हैं, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, किसी स्टेट एफ ए की आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो। कल लद्दाख स्टेट एफ ए की आपने वेबसाइट लॉन्च की, जो कि बढ़िया बात है। लद्दाख एफ ए ने जो वेबसाइट लॉन्च की, सारी चीजें की, वो सारी बेहतरीन चीजें है। बट आपकी ये प्रायोरिटीज भी होनी चाहिए कि आप देखिए जितना एएफएफ का फोकस संतोष ट्रॉफी या फिर क्या बोलते हैं कि नेशनल चैंपियनशिप के ऊपर होता है, उतना फोकस उनका यहाँ पे अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 के मैचेस अरेंजमेंट या फिर उनके लिए कोचेस को अपॉइंट करना, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, या फिर अंडर 17 यूथ लीग्स, अंडर 13 यूथ लीग्स, उसमें उतना फोकस नहीं दिखता। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें साइड की चीजें हैं, ये आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कल्याण चौबे को यहाँ पे ईगोस्ट मैच के साथ जो मीटिंग हुई, अगर आपके वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था एज अ प्रेसिडेंट। बट नहीं, आप ये नहीं अटेंड करोगे, ये सारी चीजें आपकी अटेंड करनी है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उससे एक एक थोड़ा सा कंसर्न और ज्यादा होता है कि भाई किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब नेशनल टीम में प्रॉब्लम आया तो बाकी सारी चीजें भूल गए और बस ऐसे ही उसके ऊपर ही फोकस कर दिया। आई थिंक यू हैव टू बी वर्किंग ऑन दी मल्टीपल फ्रंट, तब जाके आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ नेशनल टीम में चेंजेस कर देने से तो ऐसा नहीं कि हमारा फ्यूचर में बढ़िया हो जाना है। आपके जो लोअर लेवल पे जो सारे इश्यूज है, जैसे कि आपके लीग्स में भी इश्यू है, जो आई लीग 2, आई लीग, और उस सब में भी जिस तरह से आप देखिए कि प्रॉब्लम चलते हैं, सारी चीजें होती है, तो उसको भी तो टैकल डाउन करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज अ मोर कंसर्निंग थिंग। सो उससे भाई जो इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आई थिंक उतना ज्यादा उस सेंस में यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नहीं दिखता। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस सारी सिनारियो के बारे में, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में हम सबको बताया कि एक रोमांचक मोड़ पे आके खड़ा है, कि जहाँ पे भाई 6 पोजीशन की रेस भी उतनी टाइट हो चुकी है एंड प्लेऑफ की रेस भी उतनी। कल यहाँ पे एफसी गोवा वर्सेस हैदराबाद के मैच के बाद तो भाई सील्ड रेस भी अब 4 टीमें आ चुकी है। नो डाउट एफसी गोवा का अभी भी काफी मुश्किल है, क्योंकि तीनों टीमों के रिजल्ट के ऊपर उनको डिपेंड करना है कि भाई मुंबई सिटी दोनों मैच हारे, ओडिशा एफसी 2 में से 1 हारे 1 जीते, मोहन बगान 3 में से 1 जीते 2 हारे। तो इस तरह का उनका क्या बोलते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। बट अभी भी 4 टीमें मैथमेटिकली यहाँ पे रेस में हैं। कल यहाँ पे उन्होंने 4-0 की बेहतरीन विक्ट्री हैदराबाद एफसी के सामने हासिल की। फर्स्ट हाफ में आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया जिस तरह से एफसी गोवा ने जिस पेस पे खेला, जो कि मनोलो मार्केस ने एक्सेप्ट भी किया कि हमारी इंटेंसिटी फर्स्ट हाफ में काफी कम थी। बट जैसे ही सेकंड हाफ में वो हाफ टाइम पे उन्होंने नोहा सदोई का सब्स्टिट्यूशन किया एंड बंदे ने आते ही भाई यहाँ पे 14-15 मिनट में यहाँ पे हैट्रिक भी मार दी। एंड दैट वाज ऑल दिस गोल वाज ब्रिलियंट फ्रॉम दी नोहा सदोई। एंड वही फॉर्म यहाँ पे कहना कि एफसी गोवा मिस कर रहा था सेकंड हाफ में नोहा सदोई का। कार्लोस मार्टिनोस का भी 84th मिनट पे यहाँ पे गोल आ गया। तो क्रूशियल विनर है। आई थिंक दैट्स द बिग बूस्ट फॉर मोनोलो मार्केस एंड एफसी गोवा, कि आपके जो फ्रंट लाइन के प्लेयर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इस मैच में बेहतर खेले। एंड अगर वो यहाँ पे रिमेनिंग मैचेस में भी अच्छा करते तो एक कॉन्फिडेंस लेके आप प्लेऑफ में जा सकते हो। देन यहाँ पे एफसी गोवा विल बी अ डेंजरस साइड इन दी प्लेऑफ विदाउट अ डाउट। दूसरी साइड यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज भी 2 क्रूशियल मैच यहाँ पे होने वाले हैं। एक तो है पहला आपका पंजाब एफसी वर्सेस मोहन बगान, दोनों टीम के लिए मस्ट विन गेम। पंजाब एफसी के लिए यहाँ पे 6 पोजीशन की रेस के लिए, एंड यहाँ पे मोहन बगान के लिए यहाँ पे सील्ड रेस के लिए। सो आई थिंक वेरी वेरी क्रूशियल गेम। आई थिंक एंटोनी हबास इस मैच में शायद अभी भी अवेलेबल नहीं है, अनवेल है वो यहाँ पे। एंड सहल अब्दुल समद भी टीम के साथ ट्रैवल नहीं किए हैं,
क्लोज डोर में खेला जाने वाला है। सो पंजाब एफसी के लिए ऐसा कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। एंड पंजाब एफसी के लिए भी यहाँ पे वर्गीस यहाँ पे सस्पेंडेड है इस मैच में। सो उनकी ओर से भी यहाँ पे कोच नहीं होंगे। सो लेट्स सी आप किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है। बट उनका जो 3 प्लेयरों के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है, मेहदी तला, विल्मर जॉर्डन एंड लुका मैजेसन, उसके लिए यहाँ पे बाकी प्लेयरों को थोड़ा सा सपोर्टिव रोल दिखाना पड़ेगा, तब जाके मोहन बगान जैसी स्ट्रॉन्ग साइड को आप हरा सकते हो। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। सो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, आई एम गोइंग विद 2-1 विक्ट्री फॉर मोहन बगान। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। दूसरा मैच है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस केरला ब्लास्टर, जहाँ पे क्या बोलते कि इवान वुकोनोविच ने पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई हम यहाँ पे ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ खेलने वाले हैं, जो दो मैच बचे हैं यहाँ पे रिमेनिंग उसमें। एंड एक और यहाँ पे उनको बड़ा झटका लगा है दिमांता कोस के रूप में, क्योंकि न्यूज ये आ रही है कि उनको इंजरी हो चुकी है। एंड ऑलरेडी इतने सारे उनके फॉरेनर्स को इंजरी हुई है, और ऊपर से दिमांता कोस को इंजरी होना, यानी कि आपका मतलब जो सबसे बेस्ट प्लेयर इस सीजन रहा है उसको इंजरी होना, आई थिंक इट्स अ बिग ब्लो फॉर केरला ब्लास्टर। एंड प्ले ऑफ में अगर वो अवेलेबल नहीं होते, जो कि लग रहा है एट द मोमेंट, देन आई थिंक उनके चांसेस मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा वो कर पाएंगे, क्योंकि फेडर कोनिश, दाइसुके साकाई आपके पास जरूर है, ईशांत पंडिता भी है, बट आई डोंट थिंक सो कि उतना फायर पावर या फिर जिस इंटेंसिटी जो मतलब दिमाग को जिस तरह का रोल प्ले करता है, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फिल अप। सो आई थिंक इन दैट सेंस केरला ब्लास्टर के लिए यहाँ पे मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही इवान वोकोनोविच के लिए। एंड आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग से रहेगा, क्योंकि उसने एक हिंट भी दिया कि कुछ प्लेयर को यहाँ पे डेब्यू भी मिल सकता है, तो यंगस्टर को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने मौका मिलेगा। ऑन दी अपोजिट साइड अगर हम बात करें पेड्रो बेनाली की साइड, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर दैट विन टू रिमेन इन दी, आई थिंक चेन्नई एफसी के बाद सबसे अगर किसी के ज्यादा चांसेस है प्ले ऑफ में जाने के, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग मैचेस वाइज। सो आई थिंक उनके लिए एक अच्छा मौका भी है कि सामने भाई केरला ब्लास्टर उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं आ रही है, यहाँ पे काफी सारे उनके प्लेयर जैसे मैंने बोला इंजरी के साथ मिस कर रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास कि वही उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे दोनों हाथ से पकड़ के यहाँ पे 3 पॉइंट सिक्योर करे। सो लेट्स सी, यहाँ पे टॉमी जूरिच का यहाँ पे डाउटफुल है, तो क्या बोलते हैं कि आज रिपोर्ट होने के बाद पता चल पाएगा, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस मैच को मिस करेंगे, मे बी नेक्स्ट मैच से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए अवेलेबल हो जाए। सो लेट्स सी क्या होता है, बट माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद द 1-0 विक्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, यहाँ पे हम सबको पता है कि रिसेंटली गुजरात एफए ने अनाउंसमेंट किया था कि वो गुजरात सुपर लीग्स यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। 1 मई से ये खेला जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद के ट्रांसस्टेडिया स्टेडियम में, तो उनका यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली लोगो भी अनवील कर दिया है। एंड आई थिंक दिस इज एक्साइटिंग, यू कैन से कि फ्रेंचाइजी बेस्ड यहाँ पे स्टेट लीग और बोल सकते हो। एंड आई थिंक जितना ज्यादा आपकी स्टेट लीग भी प्रोफेशनल मैनर में होगी, यानी कि शुरुआत है, भले ही 10-12 दिन का टूर्नामेंट है, 6 टीमें ही पार्टिसिपेट कर रही है, बट दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। एंड हम सबको पता है कि केरला सुपर लीग के बारे में भी काफी सारे फैंस यहाँ पे एक्साइटेड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके स्टेट लेवल पे भी आपके जैसे नेशनल लेवल पे आईएसएल हो रहा है, वैसे ही आपके स्टेट लेवल पे भी इस तरह की कोई लीग होती है। देन आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। सो लेट्स सी किस तरह से इसका रिस्पांस आता है। फीफा प्लस एंड स्पोर्टकास्ट इंडिया के ऊपर इस मैचेस को आप लाइव देख पाएंगे। 85 यहाँ पे गुजराती जो प्लेयर्स है उनको यहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलेगा, तो एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो सारी सेंस में यहाँ पे एक बढ़िया चीज है। लास्ट में बात करते हैं गाइस हमारी जो इंडियन वुमेन्स टीम की नेशनल गोलकीपर है यहाँ पे पेंथोई चानू, जो हम सबको पता है कि रिसेंटली यहाँ पे मेट्रो यूनाइटेड जो साउथ ऑस्ट्रेलियन क्लब है उनके साथ ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे उनका बेहतरीन तरीके से भाई यहाँ पे जो उनके प्लेयर है उन्होंने रिसेप्शन किया है। एंड वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब पहली बार उन्होंने भी यहाँ पे आउटसाइड लीग में जाके खेल रही है, तो उन्होंने भी बोला कि भाई जिस तरह की फैसिलिटीज, जिस तरह का स्टेडियम यहाँ पे है, आई एम रियली मतलब क्या बोलते हैं कि अमेज्ड। एंड आई थिंक ग्रेट टू सी कि हमारी प्लेयर्स यहाँ पे बाहर की लीग में खेलने जा रही है। एंड जितनी ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ से इस तरह की प्रोफेशनल लीग्स में जाएंगे, उतना ही फायदा हमारी वुमेन्स टीम को यहाँ पे और इंडियन वुमेन्स फुटबॉल को यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।